हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारा न्यू सेशन में। आज हम यूपीएससी ईपीओ एग्जाम के लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां से आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे मैं कराऊंगा। ठीक है। पहला चैप्टर हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लास्ट 3 ईयर का पेपर देखोगे तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली 2 क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो जो भी स्टूडेंट ईपीएफओ एग्जाम का पेपर फिल कर रखा है, जिसका एग्जाम नवंबर में है, अगर आप ये 1 घंटा हमारे साथ रहते हो तो आपका वो 2 क्वेश्चन 100% श्योर आप करके आ जाओगे, और ज्यादा से 10 से 20 सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेशन। देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अगर मैं बोलूं कोई संख्या 15 है, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब देखो, जो रिमाइंडर होता है ना, वो 2 रिमाइंडर होता है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है हमारा निगेटिव रिमाइंडर। बट हमें एग्जाम में जो आंसर देना होता है, ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर देना होता है। जैसे अगर मैंने 15 को डिवाइड किया 4 से, मैंने 15 को 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 16 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आप बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एकदम मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, और सिर्फ 1 घंटा के लेक्चर में आप 2 क्वेश्चन 100% करके आ जाओगे। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर 20 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 होता है। 7 2 जा हमारा क्या हो जाएगा 14, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 6 आएगा। 20 से 14 का 6 आएगा। अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा बोलो, आप बोलोगे यहाँ रिमाइंडर क्या हो रहा है, -1। मैं दोनों क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके चलना होता है, बट आंसर हमें किस में देना होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में देना होता है। अगर मैं बोलूं मैं 25 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 4 जा, तो आप बोलोगे 6 4 जा 24 होता है, और यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास, 1 आ गया। अगर मैं 25 को ही अगर मैं 25 को ही 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 6 से क्या आ रहा है बताओ, 30 हो रहा है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस का। देखो, अगर आप सारे रिमाइंडर को देखोगे, अगर आप तीनों, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने तीन यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया। देखो, अगर आप 3 एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो मैंने 15 को डिवाइड किया 4 से। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो जो हमारे पास दोनों रिमाइंडर है ना, अगर मैं उन दोनों को सम करूं, साइन को नहीं लेना है, साइन को इग्नोर मार के, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो हमारे पास 3 है, और यहाँ पे जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो हमारा क्या, -1 है। अगर मैं दोनों को जोड़ू 3 + 1 कितना आएगा बताओ, तो हमेशा वही आता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। इससे हम ये पता कर पाएंगे, अगर हमारे पास आंसर हमें से पॉजिटिव में देना होता है, तो अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम इसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना, 6, और नेगेटिव रिमाइंडर हमारा 1 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 हमारा क्या, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है, जो दोनों रिमाइंडर होता है उन दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इस पे बात करूं, तीसरा यहाँ पे था, अगर आप इसको देखोगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है बताओ, तो हमारा आप बोलोगे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 1 है, और निगेटिव क्या है, -5 है। मैंने क्या बोला, साइन को आप इग्नोर मारो, तो 1 और 5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हम जब भी किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर आता है, पर दोनों का सम हमेशा क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। इससे फायदा क्या होगा, मैंने ये बोला, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव में आसानी से। मैं कोई भी नंबर, एक एक्स है, क्या समझना, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, और जो निगेटिव रिमाइंडर है वो -3 है, वो क्या, -3 है। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम कितना होता है, जिससे हम डिवाइड करें। तो हमारा डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर अगर हमारे पास 7 है और निगेटिव 3 है तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो, एक और है, अगर मान लो y है हमारे पास, y को मैंने 11 से डिवाइड किया,
y को मैंने 11 से डिवाइड किया और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव रिमाइंडर -5 है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर -5 है तो बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो आप आसानी से कह सकते हो कि हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। बात क्लियर है। अगर कोई नंबर है x, इसको आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 15 से डिवाइड कर रहे हो, और हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया -7, -7 है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा +8 हो जाएगा। क्योंकि दोनों रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गया। इसलिए हमने सीखा है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से साथ चलना है, जो छोटा होगा उससे लेके चलना है। कहने का मतलब क्या, देखो अगर मैं बोलूंगा कि भाई 63 64 लेते हैं, 64 इंटू 48 इंटू 62 है। अगर हमें इसको डिवाइड करना है 7 से, किससे डिवाइड करना है, 7 से, और आपसे बोलेगा रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखो हमेशा रिमाइंडर, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ 13 है, यहाँ पर क्या है, 13 है और प्लस 12 है, 13 + 12 है। इसको हमें डिवाइड करना है 10 से। इसको किससे डिवाइड करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है। एक बार पहले आप जोड़ लो, 13 और 12 कितना हो जाएगा, तो 13 और 12 जो हो जाएगा वो हमारा 25 हो जाएगा। जब 25 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5। 25 को 10 से डिवाइड करोगे, अगर आप 25 को आप 10 से डिवाइड करो तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये है, 13 + 12 है, 13 + 12 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें। अगर मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड करके ऐड कर दूं, क्या इससे हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा। 13 को आपको 10 से डिवाइड करना है, 13 को आप 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ठीक है, 13 को 10 1 जा 10, 3, और 12 को जब 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, और ये दोनों 3 और 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो मैं ऐड कर, जब भी आपको बोला था, हमें ना ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल अलग अलग मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, रिमाइंडर निकाल के फिर उसको जोड़ने से हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है। बशर्ते रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा होना चाहिए, अगर डिवाइडर से बड़ा हो जाएगा तो अगेन हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, एक मिनट, अब देखो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 62 इंटू 65 को 10 से डिवाइड करना है। मैं कह रहा हूँ 62 इंटू 65 को 10 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो क्या 62 इंटू 65 करने जाएंगे फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, 62 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब 62 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, +2। अगर आप 62 को डिवाइड करो, 62 को आप 10 से डिवाइड करो, 10 6 60 हो जाएगा, और हमारे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है +2, और 65 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो है 5। क्या हमारा 5 है, क्लियर, 5 है, तो 5 + का 5, 5 इंटू 2 10 आ गया। तो मैंने क्या बोला, जो हमेशा जो रिमाइंडर होता है ना, वो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडर से आकर छोटा, हमेशा क्या होगा, छोटा होता है, उससे बड़ा होने से तो ना ही उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 10 को 10 से अगेन डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलोगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करके अगेन डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल आप रिमाइंडर निकाल लो, अगर प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस तो माइनस कर दो, गुना है तो गुना कर दो, और हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 74 32 और 14, इसको आपको 15 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा। अगर इसको 15 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या, देखो हमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं होता, हमें क्या होता है कि जो क्लोजेस्ट होगा, जो नियरेस्ट होगा उसे लेना है हमें। क्योंकि ना आगे अगर जितना डिजिट जितना बड़ा होगा, जितना नंबर बड़ा हो जाएगा ना, उतना मल्टीप्लाई करने में आपको क्या डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि भाई पॉजिटिव नियर है या नेगेटिव नियर है, जो नियर है उससे ले लेंगे और बाद में हम आंसर किसमें दे देंगे, हम पॉजिटिव आंसर उसे कन्वर्ट करके दे देंगे।
जैसे 91 है, अगर आप 91 को 15 से डिवाइड करो तो 15 6 जा 90 होता है, हमारे यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 74 को, अब देखो 74 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो या तो 14 आएगा या तो -1 आएगा। देखो 15 पंचे 75, 75 5 जा क्या होता है, 75 होता है, 15 5 जा हमारा क्या होता है, 75 होता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो या तो -1 होगा या तो पॉजिटिव अगर आप लेते हो, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, 14 रिमाइंडर आ जाएगा, जो आगे मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट कर सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकता है। हमें करना क्या होता है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से जो नियर होता है, जो छोटा होता है वो लेना होता है। ठीक है, तो अगर मैं 74 है तो यहाँ पे मैं क्या रिमाइंडर लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा -1 का रिमाइंडर लूंगा, मैं यहाँ -1, 15 दूना 30, 32 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा +2, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा +2। और जब 14 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, -1। ठीक है, तो अब हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे जो रिमाइंडर होगा वो होगा +1 -2, चूंकि बीच में मल्टीप्लाई क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार नेगेटिव है, -1 × -1 +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया। एक और क्वेश्चन है, देखो 91 × 74 × 32 × 16 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अभी क्वेश्चन है, जब इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 91 × 74 × 32 × 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो 91 को 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, +1, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा यहाँ पे +1। क्लियर, 74 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, -1। ठीक है, 32 को डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, +2। जब आप 16 को डिवाइड करोगे 15 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, +1 होगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ देखो जो नेगेटिव है वो एक बार है, तो +1 × -1 × -2 × +1, तो यहाँ पे +1 × -1 × +2 × +1 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो सभी को तो क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे हमें मिल जाएगा -2। मैंने आपको अभी समझाया था कि जो हमें आंसर देना होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव में देना होता है। आंसर किस में देना होता है, हमें ऑलवेज पॉजिटिव में। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा 15 - 2 और आंसर हमारा हो जाएगा 13 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो हमें पॉजिटिव भी लेना है, हमें नेगेटिव भी लेना है, जो छोटा नंबर होगा वो लेंगे और जिससे हमारा क्या आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी कंसेप्ट पे लगभग आपका सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। फिर आगे चल के एक दो थ्योरम है जो खासकर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पेपर अच्छा बनाए, जैसे लास्ट 3 साल से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो अगर मान लो पेपर अच्छा बना दे, इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करे, तो उस थ्योरम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं एक्स्ट्रा 2-3 थ्योरम भी लेके आऊं कि अगर लेवल बढ़ाए तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं और आप सारे क्वेश्चन करके आ पाओ। देखो मैं बोल रहा हूं कि मैं 12 को 8 से डिवाइड करूँ, मैं बोल रहा हूं मैं 12 को मैं 8 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या होगा। देखो अगर मैं 12 को 8 से डिवाइड कर देता हूं, 12 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 8 1 जा 8, हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 4। देखो ये दोनों नंबर कट भी तो हो रहा है, सिंप्लीफाई भी तो हो रहा है, तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चेक करते हैं। देखो 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 12, 4 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 3/2। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो अब रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो अब जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ रहा है 1। देखो आपको चीज पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर सिंप्लीफाई और रिमाइंडर निकालने के लिए बोला है तो हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले जो रिमाइंडर आ रहा था कितना आ रहा था, आप बोलोगे जो पहले का जो रिमाइंडर था वो था 4 और अब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बट याद रखना अगर कोई भी नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे,
बट जिससे सिंप्लीफाई किया हमने उसे लास्ट में अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ रिमाइंडर 1 था, हमने सिंप्लीफाई किससे कर रखा था, तो आप बोलोगे कि हमने 4 से सिंप्लीफाई कर रखा था, तो जिससे हमने सिंप्लीफाई कर रखा था उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगेन हमारा क्या रिमाइंडर आ जाएगा, वही रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गया। जैसे हमारा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 18 है, 18 को 4 से डिवाइड करूंगा, मान लो 18 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे जब मैं 18 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 2 जा हमारा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 2। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, सिंप्लीफाई हो रहा है, होके क्या हो रहा है, 9/2 हो गया। अब 9 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर कितना, आप बोलोगे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाए, 1 आएगा, तो रिमाइंडर चेंज हो गया। बट याद रखना, हमने जिससे सिंप्लीफाई किया था उससे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। हमने किसे सिंप्लीफाई किया था, तो आपको बोलोगे कि हमने 2 से फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया था, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, जो एक्चुअल में रिमाइंडर था। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो आप, रिमाइंडर बहुत बड़ी आ रहा है, कट रहा है, तो हम काट लेंगे और काटने के बाद हम क्वेश्चन आराम से आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ देखो, इस कंसेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो खास करके आपके ईपीएफ में यहां से क्वेश्चन आता है, 99% क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछा जाता है, आपका 99% क्वेश्चन इस पैटर्न पे होता है। आप लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। तो पहले मैं छोटा सा बेसिक से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही बेसिक लेके चलेंगे, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन पे हम एक एक करके आएंगे। बहुत ही बेसिक से करा रहा हूं, बहुत ही आसान से सबको समझ में आ जाए। देखो 173 प्लस 139 को आपको 19 से डिवाइड करना है, 173 प्लस 39 को आपको 19 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आप इसे ऐड करके फिर 19 से डिवाइड करोगे, नहीं, मैंने क्या 19 को 19 से पढ़ो, 19 पहले 173 को आप 19 से डिवाइड करो, 173 को डिवाइड करो तो 19 नमा 171 होता है, 99 जा 171 होता है, 99 जा 171, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो आप बार बार करने मत जाना, जैसे आप 173 है को आपको 19 से डिवाइड करोगे तो 99 जा क्या होता है, 171 होता है, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये आपको मेंटली करना है, ठीक है। आपको ऐसे ही अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 20 तक टेबल तो आना चाहिए, ठीक है, 30 तक क्यू आना चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम, और 20 तक क्यू याद होना चाहिए। देखो अगर मैं अब ये 173 को जब 90 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सीधा जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। क्लियर, 139 को आप डिवाइड करोगे 19 से तो 19 7 जा कितना, तो 133, 19 7 जा, 19 7 जा कितना, तो 133, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 6, तो 2 प्लस 6, हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 8 इज करेक्ट आंसर। 173 प्लस 139 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। बात समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान से लेके चलाओ, धीरे धीरे हम लेवल पर आएंगे जिससे सभी को समझ में आ पाए, जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम उसे भी समझ में आ जाए, ठीक है। और जिसका भी ईपीएफओ का है ध्यान से पढ़ना, यहाँ 2 नंबर आपका फिक्स है, तो क्वेश्चन 100% यहाँ से हर साल पूछा जाता है, पिछले 3 साल का ट्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1548 प्लस 3028 प्लस 1598 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 1548 है, देखो 1 यहाँ पे 1548 है, 15 से डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो रहा है, 15 15 पूरा ही हट रहा होगा, कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो हमें लास्ट 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना है, तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे रिमाइंडर होगा प्लस का 3, ठीक है। 15 2 जा 30, अगर इस देखो 30 3028 है, 3028 है, ये तो बराबर ही कट रहा है। 28 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 टू जा क्या होता है 30, 15 टू जा 30, तो अब देखो 28 से कितना ज्यादा है, दिमाग लगाओ, भागकर डिवाइड करने के बार बार जाने की जरूरत नहीं होता है। 28 15 टू जा 30 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2। बात समझ आ गया, अभी मैंने आपको समझाया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हम निगेटिव भी ले सकते हैं, हमें वो लेना है जो नंबर छोटा होगा, जिससे प्लस माइनस गुना करने में हमें क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब 98 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105, यहाँ पे क्या होगा देखो, तो या तो 8 भी ले सकते हो और 105 भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो आप, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ 15 छक्के 90 होता, 15 6 90, तो चलो प्लस का 8 ले लेते हैं। आप कुछ भी लो, प्लस का लो या सारे प्लस का ले लो या सारे माइनस के लो, आंसर सेम ही आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फाइनली आपको लास्ट में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा बोलोगे, तो 3 -2 1 8 और 1 9। हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, डन है। अब यहाँ देखो 105 -80 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 105 माइनस करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे। देखो 105 जो है ना वो 21 से कंप्लीटली ऑलरेडी डिविजिबल, 5 1 5 5 2 10, तो ये तो पूरा पूरी कंप्लीटली डिविजिबल है। 105 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे कोई मतलब हमें है नहीं। आप 80 को डिवाइड करो 21 से, तो 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 84 हो रहा है। 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा कितना, 4 ज्यादा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ -4, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर। क्लियर, 175 -110 को 21 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसे खुद से ट्राई करो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे मैं 4-5 प्रैक्टिस करवा दिया। 348 121 एंड 104 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। आप बताओ, अगर आप 17 दूना 34, 17 2 जा 34 होता है, ठीक है, 34 से 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या होगा, प्लस का 8 होगा। हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 8। 17 पंजे 50, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 होता है, 17 7 जा 119 होता है, यहाँ 19 और 2, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या होगा, माइनस का 2। ठीक है, 17 छक्के 102, यहाँ भी क्या होगा हमारा, माइनस का 2, तो 8 -4, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा क्या आ जाएगा हमारा, 5। ये माइनस रिमाइंडर करने लगा मैंने, वन जो बीच का माइनस है ना, 348 -121, रिमाइंडर तो पॉजिटिव आ रहा है, 121, 17 सत्ते 119, 17 7 जा 119 होता है, 19 और 2 21 होता है, तो ये पॉजिटिव तो आ रहा है, बट पीछे क्या माइनस है। ठीक है, और 17 छक्के 102, 17 6 जा 102 होता है, तो 8 -2 -2, 8 -4, 8 -4 हमारा ऐसा आंसर आएगा 4, 8 -4 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 33 34 35 36 37 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो 17, अब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव कितना जरूरी है। ठीक है, अब देखो 17 दूना 34, 17 2 जा 34 होता है, 17 1 जा 17 करोगे तो पॉजिटिव बहुत बड़ी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 2। अगर आप पॉजिटिव का लोगे तो बहुत ही बड़ी डिजिट आएगा, फिर आगे मल्टीप्लाई करने में आपको डिस्टर्ब कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 33 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो माइनस का 1 होगा, क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे जो 34 है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर हमारे से क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर मैं बोलूंगा ना 3, देखो 3 × 4 × 5 × 6 है, इसको 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा, तो 4 से अगर कोई भी एक भी नंबर कट रहा है तो पूरा रिमाइंडर क्या होगा, कंप्लीटली कट रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 12 है, ये 12 4 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल होता है, 3 × 4 होता है। बात समझ में आ गया। तो ये इसको इसका जो हमें आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि एक नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर, इसलिए आगे करने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243 245 247 249 एंड 251 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो 243 है, ठीक है, तो 12 2 जा 24 हो गया, तो यार रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा देखो 247 है, 247 है, 24 तो पूरा पूरी कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, 7 बच गया, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो। अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो 7 आ रहा है, और मैं निगेटिव ले रहा हूं तो माइनस का 5 आ रहा है। क्या रहा हमारा, माइनस का 5 आ रहा है। तो मैंने क्या होता है, हमेशा वो लेना है जो आपका छोटा हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 12 249 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, -3। क्या हो जाएगा हमारा,
माइनस का 3, 9 3 12, 12 चौके 48। अब यहाँ पे जो आंसर 12 चौक 48, 8 3 11, अगेन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब क्या देखो, या अब जो यहाँ पे आंसर आएगा या तो सभी को आप मल्टीप्लाई करो, तो देखो थोड़ा सा दिमाग अगेन हम लगा लेंगे यहाँ पे, हमें फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर से छोटा छोटा करने की कोशिश करेंगे। देखो ये 5 3 जा 15 है, ठीक है, ये 5 3 जा, चूंकि बीच में क्या है स्टार मतलब मल्टीप्लाई है, 5 3 जा क्या हो जाएगा हमारा, अगेन हो जाएगा हमारा 15 इंटू -3, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना जाओगे बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको टाइम खराब करेगा। 15 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 15 को अगेन 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, और -3 को 12 से करो तो आंसर होगा माइनस का 3। 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पे आ गया हमारा 27, माइनस को 27 है, इसको डिवाइड करोगे 12 से, 12 3 24, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 3 आएगा। बट आपको याद होना चाहिए हमें आंसर किस में देना है, आंसर में देना प्लस में, तो यहाँ पे जो होगा 12 -3 और आंसर हो जाएगा 8 इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया वो। तो जब भी ऐसा हो तो मल्टीप्लाई से बचते हम, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, फिर क्वेश्चन आपसे टाइम लेके चला जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 553 378 4768 प्लस 59379 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिविजिबिलिटी यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है और कैसे यूज करना है ये आपको समझना है। जैसे 553 है, कोई भी नंबर ना 25 से डिविजिबल कब होता है, तो आप बोलोगे अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 25 हो, 50 हो, 75 हो या 100 हो, मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल होता है तो नंबर कंप्लीटली 25 से क्या होता है डिविजिबल होता है। ठीक है, 5 के लिए क्या होता है लास्ट यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 25 के लिए क्या होता है लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, 125 के लिए क्या होता है लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है इस क्वेश्चन में कि 25 से कितना ज्यादा और कितना कम है, 50 से कितना ज्यादा और कितना कम है, 75 से कितना ज्यादा और कितना कम है, 100 से कितना ज्यादा और कितना कम है। अगर 25 से ज्यादा होगा पॉजिटिव, अगर 25 से कम होगा नेगेटिव, अगर 50 से ज्यादा होगा पॉजिटिव, 50 से कम होगा नेगेटिव। ठीक है, तो याद देखो 50 से देखो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो 53 है ये, 50 से 3 ज्यादा है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लस का, ये रिमाइंडर क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर, 59 है, 59 है तो यहाँ पे 50 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, 68 है, 68 है। अब देखो आप चाहो तो पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो। तो 25 अगर 50 से 18 ज्यादा है और 75 से कितना कम है तो आप बोलोगे 7 कम है, 75 से कितना कम है 7 कम है, तो माइनस का 7 ले लो। ठीक है, 8 7 15। क्लियर, 75 79 है हमारे पास, 79 75 से कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 3 12 12 4 16, 16 -7, 16 -7, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो रिमाइंडर क्या होगा 9 इज करेक्ट आंसर। 9 से हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिजिटल यूज करें, सारे को डिवाइड करने जाएंगे रिमाइंडर निकालने जाएंगे टाइम हमारा खराब होगा। तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम जब जानते हैं डिजिटल यूज करना तो उसको हम यूज करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7361 11829 प्लस 1769 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आप बोलोगे हमने पढ़ा सर कि लास्ट का 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा रूल बता रहा हूँ कि अगर थर्ड प्लेस पे इवन नंबर है, अगर थर्ड प्लेस पे इवन नंबर है और लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होता है, याद रखना। तो अगर थर्ड प्लेस पे इवन नंबर है ना तो मैं पूरा डिजिट को या पूरा 3 डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम केवल लास्ट को 2 डिजिट चेक करेंगे। लेकिन अगर 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 थर्ड प्लेस पे ऑड नंबर है, अगर थर्ड प्लेस पे हमारा ऑड नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड कर देंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे। अगर डिविजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अगर थर्ड प्लेस पे इवन नंबर है
और हमें 8 से चेक करना है, 8 से चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर थर्ड प्लेस पे इवन नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, अगर डिविजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर थर्ड प्लेस पे ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट हम 4 जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो क्वेश्चन हमारा 7361, 7361 की बात करोगे तो थर्ड प्लेस पे क्या बता, ऑड नंबर है, थर्ड प्लेस पे क्या ऑड नंबर है, तो 61 है, 4 जोड़ दो तो क्या आ गया हमारा 65 आ गया। अब 65 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा पॉजिटिव। क्लियर, बात समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे थर्ड प्लेस पे इवन नंबर है, तो 29 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 के 24, 5, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 5, या तो 5 होगा या आप नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, 8 चौक 32 भी तो होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो आप माइनस का 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है वो ऑड नंबर है 7, तो 69 में 4 जोड़ दो तो 69 में 4 जोड़ 73 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 1 4 69 और 4 जोड़ोगे 73 आ जाएगा। 73 को 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ देखो अब जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1। मैंने अभी आपको समझाया था कि आंसर हमें जब भी देना होता है तो पॉजिटिव में देना होता है। यहाँ पे क्या माइनस का 1 आया, तो मैंने अगर माइनस किससे डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, तो 8 -1, यहाँ जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 7 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। ये और ये आप एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट कि मेन जो कंसेप्ट है हमारा यहां से ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 89 इंटू, स्टार्ट मतलब इंटू समझना, 89 इंटू, तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यहां से देखना, एक क्वेश्चन में यहाँ ये वाली क्वेश्चन में करा देता हूँ, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। 137 इंटू 71 इंटू 77 इंटू 93 को 15 से डिवाइड करना है। अब देखो अगर मैं 15 से डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर है बहुत छोटा बड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही है, तो आप चेक करना कि कोई भी नंबर कट रहा है क्या, डिविजिबल है क्या। अगर डिविजिबल तो डिवाइड कर लो, फिर आपको सिर्फ याद रखना है कि हमने डिवाइड किससे किया है, सिंप्लाई किससे कर रखा है, बाद में सिर्फ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होता है, रिमाइंडर निकलना बहुत ही आसान होता है। जैसे मुझे यहाँ 15 से डिवाइड करना था, मैं ऊपर अगर देखूं तो 93 3 से डिविजिबल है, 93 हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, और 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से काट लो। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। आपने 3 से सिंप्लीफाई किया है, ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपने 3 से सिंप्लीफाई किया। अब आपको 5 से डिवाइड करना है। आप जब भी किसी को 5 से डिवाइड करते हो ना, तो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 1। आपका जो लास्ट होना चाहिए या तो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, आपको ये देखना 0 होगा या तो 5 होता है। अगर किसी संख्या को 5 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना होता है, तो लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। बस आपको इतना चेक करना है कि 0 से कितना बड़ा है, कितना आगे है, और 0 से कितना छोटा है, 5 से कितना ज्यादा कितना कम है, बस यही। अगर इनसे बड़ा है आगे है तो पॉजिटिव, इनसे छोटा है तो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 137 जो 7 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे 5 से 2 ज्यादा है, तो हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 71, 0 से 1 ज्यादा है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 77 5 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। और 31 0 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा 2 2 जा 4, 4 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा हमारा रिमाइंडर 4। बट याद रखना आपको, मैंने अभी समझाया था आपको कि जिससे आपने सिंप्लीफाई किया है उसे नहीं भूलना है, जिससे आप सिंप्लीफाई करते हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 89 113 78 101 को 66 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो 66 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ जो नंबर आ रहा है ना वो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत ही जो रिमाइंडर बचा बहुत बड़ी बड़ी संख्या बच रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई टाइम खराब हो जाएगा। जहां पे भी आपका रिमाइंडर इरेगुलर आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी नंबर आ रहा है, ठीक है, सही से नहीं आ रहा है, तो समझ लो वहां कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो रहा होगा, और इसे आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, ये जो 66 है, अगर इसे सिंप्लीफाई करो आप
तो 11 हो जाएगा, ठीक है, और 13 हो जाएगा। 13 6 का क्या होता है हमारा 78 होता है। 6 1 जा 6, 6 6 3 जा 18 होता है। इसका मतलब आपको अब क्या करना, आपको बस याद रखना है कि आपने सिंप्लीफाई किससे किया है, तो आपने 6 से सिंप्लीफाई किया है, इसे आपको भूलना नहीं है। जो हमारा रिमाइंडर अब आएगा उसको फाइनली में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हमारा एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 89 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 8 जा 88, तो हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा प्लस का 1, ठीक है। और 113 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 3, 11 से पूरा पूरी कट रहे हैं। जब 11 तो यहाँ पे आएगा हमारा 13 को 11 से डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और 11 9 जा 99, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा 2। तो टोटल 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 6 12, 12 रिमाइंडर आ गया। देखो 12 रिमाइंडर आया है, बट आप डिवाइड किससे कर रहे हो, आप डिवाइड करो 11 से, रिमाइंडर 12। कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो आपको अगेन इसको डिवाइड कर देना है 11 से, ठीक है। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। बट आपको याद रखना है ये आंसर नहीं है जो पूछा गया था, ये तो आंसर है हमने सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आप क्या करोगे, इसको 6 से सिंप्लीफाई कर दो और हमारा 6 क्या हो जाएगा आंसर, 6 विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं हो रहा है तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर रिमाइंडर आपको बहुत छोटा बड़ा आ रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये देखो एक मैं बातें बता रहा हूँ, कंसेप्ट है थोड़ा सा। मैं अगर बोलूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, आप बोलोगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 को सारे से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब देखो आपको ये लिखे, या मैं ये बोलूं 5 टू दी पावर दो, अगर मैं ये बोलूं 5 टू दी पावर 5 को, अगर मैं आपको ये बोलूं 5 टू दी पावर 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। दोनों एक बात है कि नहीं, बताओ दोनों क्या सेम ही बात है। तो आपका जो अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं खासकर यूपीएससी ईपीएफओ वाले के लिए, तो यहां से क्वेश्चन 100% इस पैटर्न पे आपका आता है। जनरली जनरली क्या होता है, देखो आपको इसी पैटर्न पे होता है। जैसे 5 टू दी 5 की पावर को 5 टू दी 5 को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या होगा, तो केवल आपको इस 5 को डिवाइड करना है। तो जब मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया 1, और 1 टू दी पावर 5 आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। क्लियर बात समझ में आ गया। देखो जनरली आपके एग्जाम में, एपीएफ वाले एग्जाम में ये जो क्वेश्चन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, ए की पावर एन को बी से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, जो पहला कंसेप्ट क्या होता है कि आपको ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम से होता है, बट उतना किसी ने बाइनोमियल पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैं वो थ्योरम नहीं बताने जा रहा हूँ। बस आपको इतना समझना है कि जनरली आपका 90% क्वेश्चन कहां से आएगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर ए है वो बी से एक कम एक ज्यादा होगा, या बी के मल्टीपल से एक कम एक ज्यादा होगा। मतलब सिंपली मैं ये कह रहा हूँ, एक को जब आप बी से डिवाइड कर रहे होगा ना तो रिमाइंडर या तो पॉजिटिव आ रहा होता है, पॉजिटिव 1 आ रहा होता है, या तो नेगेटिव 1 आ रहा होता है। क्योंकि अगर 2 को भी बोलेगा 10 निकालो तो बहुत 2 टू दी पावर 10 भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जनरली जो क्वेश्चन होता है हमारा, जनरली आप लास्ट क्वेश्चन उठा के देखना तब भी आपको मिलेगा इसी कंसेप्ट पे है कि आपको क्या सोचना है, एक को जब आप बी से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर +1 आएगा या तो -1 आएगा, आपको यही सोचना है, ठीक है। जनरली 90% क्वेश्चन इसी बेस पे होता है और आप आसानी से क्वेश्चन करके आ जाओगे। ये बनता है बाइनोमियल थ्योरम से, बट हम उसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। तो हम इस अपने चैप्टर से भटक जाएंगे। इस बस इतना समझना आपको कि यहाँ पे क्या होता है, ए टू दी पावर एन को जब भी आप बी से डिवाइड कर रहे हो तो हमें एक ही चीज सोचना चाहिए दिमाग में कि ऐसा सिस्टम बना रखा होगा क्वेश्चन बनाने वालों ने कि ए को जब बी से डिवाइड करेंगे ना तो या तो रिमाइंडर प्लस का 1 आ रहा होगा या तो रिमाइंडर -1 आ रहा होगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट है इस पैटर्न में, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा 8
की पावर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 8 को 8 टू द 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9 और रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो -1 टू दी पावर क्या 12 है, और -1 की पावर इवन नंबर क्या होता और हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा हमारा? इसका रिमाइंडर होगा हमारा -1। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है 8 टू दी पावर 13 को 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा गया होता 8 टू दी पावर 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 3 जा 9। जब हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? माइनस का 1 आएगा। तो -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा? तो -1 की पावर हो जाएगा हमारा 13 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? -1। बट आपको पता -1 की पावर ऑड है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा? माइनस का 1 होगा। बट आप याद रखना, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना होता है। आपका जो ऑप्शन होता है वो पॉजिटिव में होता है। आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है -1। स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था कि आपको क्या करना होगा, 3 -1 इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम क्या होता है? वही होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्लियर? अब इस कंसेप्ट पे ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना वो पिछले कंसेप्ट पे। ठीक है, जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 टू दी पावर 99 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो, इसी पैटर्न पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 36 को आप 7 से डिवाइड करो, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 1। आप 36 को मेंटली डिवाइड करना होता है, 36 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। और 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 99, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। क्लियर? बात समझ में आ गया होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। बहुत ही आसान होता है, ऐसे पेपर में करके आओगे आप लोग। कल मैं फिर से क्लास लेके आऊंगा, इसके एक और सीरीज लेके आऊंगा, वहां पे पिछले लास्ट ईयर का जितने भी 4-5 साल का पेपर हो रखा है वो सारे आप देखोगे कि कैसे कहां से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 टू दी पावर 190 को 23 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा? तो 45 को आपको 23 से डिवाइड करना है। 23 टू जा 46 होता है, 46 क्या आ गया हमारा? -1। तो हमारा -1 टू दी पावर 190 आ जाएगा, और -1 टू दी पावर इवन नंबर क्या होता है? 1 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 1। ठीक है, अब देखो 3 टू दी पावर 80 को 80 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको कि जनरली क्या होता है, आपको अगर a टू दी पावर n को b से डिवाइड करे, तो मैंने आपको बताया था ना, a को जब b से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है? या तो +1 या तो -1 आएगा। ऐसा सिस्टम सेट करके दिया गया होता है। अगर नहीं है तो वहां कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो 3 टू दी पावर 80 को 80 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पूछा गया। तो सोचो क्या, अब क्या सोचना है, क्या मैं 3 को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं क्या कि 80 से एक कम एक ज्यादा हो, या इसके मल्टीपल 80 के मल्टीपल से 160 से एक कम एक ज्यादा हो, या उसके ट्रिपल से? मतलब सिंपल है, आपको ये सोचना है कि 3 को मैं ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे तोड़ना है उसको कि 80 से एक कम एक ज्यादा हो जाए, या उसके मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो, इतना सोचना। तो मुझे पता है 3 को जैसे देखा तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 होता है, मतलब 80 से एक हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो 3 टू दी पावर 4 जो होता है, देखो 3 टू दी पावर 4 जो होता है वो हमारा क्या होता है? 81 होता है। तो क्या सोचो, क्या वो जो 80 है पावर, पावर है क्या 4 के डिविजिबल है? क्योंकि हम जानते हैं इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम a की पावर m की पावर n में कन्वर्ट करके हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो 3 टू दी पावर 80 है, इससे हम 3 की पावर 4 टू दी पावर 20 लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर 80 को 3 टू दी पावर 4 इंटू 20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हमें इसको 80 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 81 टू दी पावर 20 को 80 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो कन्वर्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कन्वर्ट करना था। अब आप 81 को जब 80 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा? 1, और 1 टू दी पावर 20 हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा 1 इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 2 टू दी पावर 64 को 17 से डिवाइड करना है, और हमारा रिमाइंडर क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको, सिंपली आपको ये सोचना है कि 2 को हमें कन्वर्ट करना है, ऐसे करना है कि या तो 17 से एक कम या एक ज्यादा हो जाए, ठीक है, या 17 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा हो जाए। और क्या हम कन्वर्ट 17 से एक कम एक ज्यादा कर सकते हैं, या 34 से एक कम या ज्यादा कर सकते हैं, 51 से एक कम या एक ज्यादा कर सकते हैं। आपको बस इतना सोचना है बाइनोमियल थ्योरम से।
तो देखो मैंने देखा 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 16 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। जब आप 16 को 17 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर -1 होगा कि नहीं होगा, समझ आ गया। तो क्या आप देखो ये जो क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 4 की पावर 14 16 कर सकते हैं हम। 16 4 का क्या होता है, 64 होता है। को 17 से आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है आपको, 17 से आपको डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 की पावर 16 को 17 से डिवाइड करोगे। जब आप 16 को 17 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1 टू दी पावर 16। और यहाँ आ गया हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 टू दी पावर 237 को 217 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बोला, सिंपली आपको एक ही चीज सोचना है अभी कि 6 को मैं क्या बनाना है, 217 से एक कम एक ज्यादा या उसके मल्टीपल से एक कम एक ज्यादा। तो ऐसे देखो 6 टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। हम आराम से बना सकते हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 3 इंटू 79, और किससे डिवाइड करना है, 217 से डिवाइड करना है। ये हमारा हो जाएगा 216 टू दी पावर 79 को 217 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा, 216 को जब आप 217 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। आपका रिमाइंडर हो जाएगा -1। अब -1 टू दी पावर 79, -1 टू दी 79, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज करेक्ट आंसर। सॉरी, -1 होगा, और इसका जो आंसर होगा 217 -1 216 इसका आंसर होगा, क्योंकि आंसर में नेगेटिव में नहीं, किस में देना है हमें, पॉजिटिव। क्लियर, बात समझ में आ गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 68 टू दी पावर 29 प्लस 66 टू दी पावर 31 को 67 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। जब 68 को आप 67 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा प्लस का 1 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर प्लस का 1, उसकी पावर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 66 को आप 67 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, -1, और -1 की पावर ऑड है तो यहाँ -1, और इसका आंसर क्या होगा, 0 इज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 125 है तो 25 पंचे 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 टू दी पावर 124 -15 को 25 से डिवाइड करना है। तो 124 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो 25 पंचे 125, रिमाइंडर आ गया हमारा 1, माइनस का 1, -1 टू दी पावर इवन नंबर है, 124 हमारा क्या इवन नंबर है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 1 -15। आंसर हमारा क्या आ गया, -14। बट आपको आंसर किस में देना है, आपको आंसर देना है पॉजिटिव में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 -14, और ये हो जाएगा हमारा 11 इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये दो क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन था, ये आप खुद से एक बार ट्राई करो। फाइंड द रिमाइंडर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा अच्छा बता रहा हूँ। वैसे जनरली आपका यही सोचना है, एक कम या एक ज्यादा। हो सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। अब देखो 2 टू द पावर 96 को 96 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो 96 है ना, वो 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको करना कैसे, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल में चल रहा हूँ यहाँ से। आपको जनरली आप पीछे उठा के देखोगे तो एक कम एक माइनस पे आपके आंसर आ जाएगा। इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, बट यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आपको अच्छे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो जब भी 2 टू द पावर 96 को 96 से डिवाइड करें और आपको दिखाई दे कि यहाँ पे कॉमन है या कुछ कट रहे हैं, तो पहले उसे आप सिंप्लीफाई कर लो, काट लो। जैसे 96 है, 96 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, एंड 2 3 जा, 3 1 जा 3, 2 4 5। ये जो 96 है ना, आप बोलोगे ये जो 2 टू द पावर 96 है, ये जो 96 है वो क्या है, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 है। ये बात समझ में आ गया, 96 है 2 टू द 5 इंटू 93 है। तो आप इसे ये मेंटली कर लेना या थोड़ा सा कर सकते हो आराम से।
अब देखो, आप सिंपलीफाई कर लो, किससे सिंपलीफाई कर दो, 2 टू द पावर 5 से सिंपलीफाई कर लो, तो ऊपर जो बच जाएगा आपका, आपने क्या किया है याद रखना, आपको याद रखना आपने क्या किया है, तो 2 टू द पावर 5 से सिंपलीफाई कर लिया, आपने इसे कट कर दिया है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 से आपने क्या कर दिया, सिंपलीफाई कर लिया, आपने 32 से सिंपलीफाई किया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, तो बन गया 2 टू द पावर 91, तो 5 तो गया, अपॉन में 3। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे, वही 3 से 2 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, -1। -1 की पावर 91 है, ऑड है, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। आपको आंसर किस में देना है, पॉजिटिव में देना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 -1, आंसर हो जाएगा 2। बट याद रखना 2 आंसर नहीं होगा, एक्चुअल में जो पूछा गया था उसके आंसर 2 नहीं होगा, आपने 32 से सिंप्लीफाई कर रखा है, तो 32 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64 विल बी द करेक्ट आंसर। 64 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। पसंद आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि +-1 सीधा ना बने, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने के बाद बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 टू द पावर 35 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ देखो, ये 2 की पावर 35 को 10 से डिवाइड करना है, 10 हमारा क्या होता है, 2 × 5 होता है, तो आप इसे 2 से सिंप्लीफाई कर लो, किससे सिंप्लीफाई कर लो, 2 से सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 34 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको 2 को ऐसे कन्वर्ट करना है कि 5 से एक ज्यादा या एक कम हो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसे आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। मैंने एक चीज जल्दी कर दिया, ठीक है। जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, और -1 की पावर जो ऑड होता है, -1 की पावर जो ऑड है, -1 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, ऑड, तो -1 की पावर ऑड, आंसर आएगा -1। आपका आंसर हमें किस में देना है, पॉजिटिव में देना है, तो 5 -1 आपका आंसर आएगा 4। बट याद रखना 4 भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 4 भी नहीं होगा, आपने 2 से सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आंसर होगा 4 × 2, 8 जो होगा हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, 8 जो क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना, थोड़ा सा लेवल बता रहा हूँ, ये पूरा सीरीज ही है आपका यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 2, ठीक है, 2 सीटें करवानी है आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 5 टू द पावर 500 को 500 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। देखो 500 क्या लिख सकते हो आप बोलोगे 500 क्या होता है, तो 5 × 100 होता है, और 5 का स्क्वायर × 4 होता है, तो ये 5 का क्यूब × 4 होता है, ये तो होता है, तो आप इसे लिख सकते हो 5 टू द पावर 500 को 5 की क्यूब × 4 लिख सकते हो। आप 5 के क्यूब से सिंप्लीफाई कर लो, 5 के क्यूब से आपने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब 125 से आपने क्या कर रखा है, सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा, 5 टू द पावर 497 को आपने 4 से डिवाइड किया। जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, 1 की पावर क्या 497 है और पॉजिटिव है, तो हमारा ये आंसर 1 हो जाएगा। बट क्या ये 1 आंसर होगा, नहीं, आपने 125 से इसे क्या कर रखा है, सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आपको इसे 125 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या होगा, 125 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये था हमारा आपका बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन, जहां पे आपको एक कम या एक ज्यादा सोचना होता है। पहले मैंने छोटा सा आसान सा क्वेश्चन कराया, ठीक है, फिर थोड़ा सा मैंने, यही आपका जो काम है यही पे काफी है, यहीं से हमारा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बट फिर भी मैंने सोचा कि अगर मान लो कि थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाता है, लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो इस तरीके से बढ़ा सकता है और आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे सारे था हमारा बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा मैंने बताया कि आपको इतना सोचना है, +1 या -1 करना है बस। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा एक थ्योरम है कि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्म ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट थ्योरम, याद रखना। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहीं से, इसमें होता है हमारा फॉर्मेट। कुछ थ्योरम है, 3 थ्योरम पढ़ के जाना है, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मान लो अच्छे क्वेश्चन बनाता है, जब मैंने स्टार्ट किया ये सीरीज, तो थोड़ा जितने भी क्वेश्चन बन सकता है
रिमाइंडर थ्योरम से, वो मैं सारे करा दूं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन अच्छा बनाता है तो आप उसे करके आ जाओ। फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम होता है हमारा एक, याद रखना। फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसका उसका पावर अगर p -1 है, उस नंबर से एक कम है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, याद है मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मेट थ्योरम हमारा है। फॉर्मेट थ्योरम हमारा क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसका पावर अगर उस प्राइम नंबर से एक कम है, तो उसका हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, एक होगा। उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, एक होगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, कई सारे क्वेश्चन आपका एसएससी पूछा गया है, सीपीओ पूछा गया है, यूपीएससी इस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कभी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखो, ठीक है, और आपको अगर प्राइम नंबर दिख रहा है, प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको इतना समझना है कि क्या यहाँ पे फॉर्मेट लग रहा है, ये सोचना है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो जिसका दो फैक्टर होता है, खुद और एक। ठीक है, दो प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं होता, खुद से होता है और वन से होता है, उसका दो फैक्टर होता है, वन और इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे आप देखो इस तरह का क्वेश्चन देखो, 38 टू द पावर, एक चीज और भी बोल सकते हो, ये को प्राइम होता है। आपस में क्या होता है, ये ए और बी जो होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए। ए और पी क्या होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए। को प्राइम क्या होता है, सअभाज्य संख्या, आपस में नहीं करता। ठीक है, वो इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है। यहाँ देखो 38 टू दी पावर 102 को 103 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो आप बोलोगे ये हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है और इससे एक कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सीधा इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक आंसर। क्लियर बात समझ में आ गया। ये हमारा फॉर्मेट थ्योरम है। जब भी किसी नंबर को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका उस नंबर का पावर अगर प्राइम नंबर से एक कम है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मेट साहब थे, मैंने एक थ्योरम दिया था। नेक्स्ट देखो, अगेन ये हमारा क्या प्राइम नंबर है और इससे इसका पावर क्या एक कम है, तो इसका जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका भी रिमाइंडर कितना होगा, एक होगा। क्लियर। देखो यहाँ पे 29, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 हमारा प्राइम नंबर तो है, 29 हमारा प्राइम नंबर तो है, बट याद रखना क्या उससे एक कम है, नहीं है, 85 है। तो क्या देखो 28 से 29 से एक कम क्या होता है, 28 होता है। तो आपको क्या करना, क्या इसको 28 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, देखो मैं बता दू बहुत आसान होता है। 20 अगर ऐसे करो, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर देखो थोड़ा सा नंबर भी ज्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 को 29 से डिवाइड करोगे। 72 को जब आप 29 से डिवाइड करोगे तो 3×27, 3×2 6, 4×36, 4×2 8, 3×27, 3×6 तो 8, भाई ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 29, 2×18, 2×4। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 72 है को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस नंबर को छोटा कर लो, इस 72 को आपको छोटा कर लेना है। 72 को आपको छोटा करना है। जब आप 72 को 29 से डिवाइड करो, 72 को जब आप 29 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या होगा, तो देखो आप बोलोगे 3×27, 3×2 6, आपका 82 ज्यादा हो जाएगा हमारा, तो नेगेटिव हमें ऐसे में पॉजिटिव रखना अभी। तो 29 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2×9 = 18, 2×2 = 4 और 1 5, 58 आ गया। कितना हमारा 58 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 14। तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे 72, 14 टू दी पावर 85 को 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो 29 से आप 85 को डिवाइड कर दो। देखो एक क्यों डिवाइड करेंगे बता रहा हूँ आपको, हम क्यों डिवाइड करेंगे। ये जो है 14 टू दी पावर 28 लिख सकते हैं, 28 28 लिख दो, बता रहा हूँ मैं। 85 को कन्वर्ट करना है, 85 को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 14 इंटू 28 लिख सकते हो, 28 28 कितना होगा, 56, 56। अगर आप 14 की पावर 28 लिख सकते हो, 8 से 24, कितना हो गया हमारा, 8 या 24, 2×2 4, 2×6, 2×8, कितना हो गया, 84 हो गया। कितना हो गया हमारा, 84 हो गया कि नहीं हो गया। तो इंटू 14,
टू दी पावर 1, इसको डिवाइड करोगे आप 17 से, रिमाइंडर क्या होगा? इसको अगर आप डिवाइड करोगे 17 से तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? देखो अभी मैंने समझाया था 29, सॉरी, इसको अगर आप 29 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? अब यहां देखो, अगर आप 14 टू दी पावर 28 को 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना? 1। 29 प्राइम नंबर, उससे एक कम। अगर इसको डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना? 1। अगर इससे डिवाइड कर तो भी रिमाइंडर कितना? 1। कितना बच गया हमारा? 14 बच गया। तो यहाँ पे 14 को जब 29 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 14 ही आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ गया? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो बहुत ही आसान होता है, बस आपको सिंपल सी डिवाइड कर देना है, ब्रेक कर लेना है। अगर आप ये भी नहीं चाह करने के लिए तो आपको क्या करना है? सिंपली पावर को छोटा कर लो। आपको क्या करना है? 85 को डिवाइड कर लेना इससे एक कम से, 28 से डिवाइड करो। 28 से डिवाइड करोगे तो 28 थ्री जा क्या हो जाएगा हमारा? 84। यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एक बच गया। तो सीधा इसको आप लिख सकते हो 14 टू दी पावर 1 को 29 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? 14 ही रहेगा। जब भी किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वो सेम नंबर होगा। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो 4 की पावर 2007 को आपको 17 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 2007 को आपको 17 से डिवाइड करना है। तो आपको करना है क्या है? 17 हमारा क्या है? 17 हमारा क्या प्राइम नंबर है, तो उसे एक कम ऊपर होना चाहिए। आप कुछ मत करो, आप 2007 को 16 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? आप 16 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 16 वन जा 16, 4 0, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32। यहाँ कितना बच गया हमारा? 80, 87, 16 पंचे 85, 16 पंचे 85, 85। यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। मतलब आपको सिंपली क्या करना है? 4 की स्क्वायर को 17 से डिवाइड करना है। 4 की स्क्वायर को 17 से डिवाइड करना है, मतलब 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, क्लियर? बहुत आसान था ये हमारा क्या? फॉर्मेट थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, एक और थ्योरम हो जाता है हमारे पास, विल्सन थ्योरम। यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, आपका ईपीएफओ में भी देखा गया है। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम क्या होता है याद रखना। विल्सन साहब थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि किसी भी p-1 फैक्टोरियल को, अगर मैं p4 यहाँ पे क्या प्राइम नंबर है, p4 यहाँ पे क्या हमारा प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर से अगर p-1 को हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है हमारा, वो हमेशा वह जो रिमाइंडर आता है वो होता है p-1। रिमाइंडर क्या होता है? p-1 ही होता है। छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे 126 है, 120, देखो 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 6। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूंगा 12 फैक्टोरियल को मैं 13 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या होता? आप बोलोगे 12। आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 हमारा आंसर। अगर मैं बोलूंगा 18 फैक्टोरियल को 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बोलोगे रिमाइंडर क्या होगा? 18। ठीक है, इसका आंसर क्या होता? तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 190 इज करेक्ट आंसर। बस समझ में आ गया? तो ये था हमारा